कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं हम। आज की जो प्रॉब्लम्स है बच्चों, वो समझने के लिए थोड़े लॉज ऑफ इंडाइसेस मालूम होना जरूरी है। जिस तरह से ए रेस टू यम द होल ब्रैकेट रेस टू एन होगा, इसका मतलब आप सभी को पता है, ये होता है ए रेस टू यम इंटू एन, यानी कि यम एंड एन के बीच क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। अगर ये आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर ए अपॉन यम ए अपॉन बी द होल ब्रैकेट रेस टू यम होगा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए रेस टू यम डिवाइडेड बाय बी रेस टू यम। ओके, ये मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं ए इंटू बी द होल ब्रैकेट रेस टू यम क्या हो सकता है, तो भी आप मुझे बता सकते हो ए रेस टू यम इंटू बी रेस टू यम। दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमको आज लगने वाली है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, log ऑफ 4:2x इंटू ये पूरा ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 द होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 ओ ब्रैकेट कंप्लीट। इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनेगा बच्चों। इसको सिंपल बनाते हैं, और सिंपल बनाने का तरीका मैंने कल ही आपको बताया, लॉज ऑफ लॉगरिथम्स यूज करो। ओके, बिफोर यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स हम क्या करेंगे, ये आप देख लो अच्छे से। y इक्वल टू, पहले तो मैं इसको कंसीडर करूंगा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, पहले सिंप्लीफाई करूंगा और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करूंगा जहां पर डिफरेंशिएट करना बहुत सिंपल बन जाए। पहले तो मैं इसको log जैसे वैसे ही रखूंगा, 4:2x एज इट इज, और यहां पर एक स्टेप में इस तरह से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है 2x क्यूब माइनस 4 द होल ब्रैकेट रेस टू कितना हो सकता है, रेस टू 1/2, दैट इज रेस टू 3/2, ब्रैकेट हो गया कंप्लीट। ये समझ में आया आपको, स्क्वायर रूट का मतलब होता है रेस टू हाफ, ओके, क्यूब रूट का मतलब होता है रेस टू 1/3। ये बेसिक चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। log ऑफ 4:2x ओके इनटू ये पूरा रेस टू 3/2 है, इसका मतलब होगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5 द ब्रैकेट रेस टू 3/2, जो मैंने लॉज ऑफ इंडाइसेस बताए थे उसका यहाँ पर यूज हो रहा है। द होल ब्रैकेट रेस टू 3/2 का मतलब न्यूमरेटर रेस टू 3/2 और डिनोमिनेटर रेस टू 3/2। ये 2x क्यूब माइनस 4 रेस टू 1/2 के सर के ऊपर 3/2 हो जाएगा, तो सीधा ये 3/4 हो जाएगा। समझ में आया आपको, हाफ को 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3/4, दैट इज द ब्रैकेट गेट कंप्लीटेड y इक्वल टू। अब क्या करूंगा मैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब लॉज ऑफ लॉगरिथम्स का यूज करूंगा। जहां पर मल्टीप्लिकेशन है वहां पर एडिशन आ जाएगा, जहां पर डिवीजन है वहां पर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो ये स्टेप को इस तरह से लिखते हुए मैं लिख सकता हूं log ऑफ 4:2x, log ऑफ 4:2x, फिर इंटू ए, तो यहां पर मैं प्लस लिखता हूं log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 दैट इज रेस टू 3/2। ओके, फिर मैं लिखूंगा माइनस log ऑफ क्या आएगा बच्चों, ये 2x क्यूब माइनस 4, 2x क्यूब माइनस 4 द होल ब्रैकेट रेस टू 3/4 हो जाएगा। द होल ब्रैकेट रेस टू क्या हो जाएगा, 3/4। ये लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किए, यहाँ पर लॉज ऑफ प्रोडक्ट एंड लॉज ऑफ क्वोशंट यूज हुआ है, लेकिन एक लॉ ऑफ क्वोशंट भी बताया था मैंने कल, वो यहाँ पर यूज होगा। कैसे करूंगा मैं, y इक्वल टू 2x आगे आएगा तो ये log ऑफ रहेगा सिर्फ 4 प्लस यहाँ पर 3/2 आगे आएगा log ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, ओके, माइनस 3/4 आगे आएगा तो log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 होगा। इज दैट क्लियर अप टू दिस? यहाँ तक सब कुछ ठीक है। नाउ दिस इज द राइट टाइम, हीच ती वेळ आणि हाच तो क्षण, हा असा माझा डायलॉग है। यही ये वक्त है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं बच्चों। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx इक्वल टू, ये डेरिवेटिव कैसे निकालूंगा, अभी थोड़ा सा मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान में दो। dy बाई dx इक्वल टू, अभी थोड़ा होशियार बन गए ना हम। 2 log 4 तो हमें पता है कांस्टेंट है, वैसे ही रहेंगे, सिर्फ डेरिवेटिव x का निकालना पड़ेगा। डेरिवेटिव ऑफ x कितना होगा, 1, दैट्स इट। ओके, प्लस
ये 3/2 लिखा है मैंने। अब log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, जिस तरह से ये log ऑफ एफ ऑफ एक्स है तो log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 एफ ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव होगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5। लेकिन आपको भी पता है डेरिवेटिव अभी बाकी है। किस चीज का डेरिवेटिव बाकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखता हूँ अभी मैं 2x, और 5 का डेरिवेटिव होगा 0। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया डेरिवेटिव किस चीज का, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। फिर -3/4 लिखा है हमने। अब log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 का डेरिवेटिव निकालते वक्त यहां पर मैं लिखूंगा 1/2x क्यूब माइनस 4। 1 क्या लिखूंगा, 2x क्यूब माइनस 4। लेकिन फिर भी डेरिवेटिव बाकी है। किस चीज का डेरिवेटिव बाकी है, 2x क्यूब का। 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 2 तो एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। 3 से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6, 3 2 6, 3 2 6, और सर के ऊपर एक्स स्क्वायर, और -4 का डेरिवेटिव आएगा 0। सीधा मल्टीप्लाई कर दिया डेरिवेटिव से। अभी इसको रीअरेंज करेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। 2 log 4 वैसे ही रखता हूं मैं, प्लस यहाँ पर ये 2 और 2 विल गेट कैंसल, न्यूमरेटर में रहेगा 3, डिवाइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, माइनस साइन देता हूं मैं, और ये एक्स को भूलना नहीं है, सॉरी, 3x रहेगा, न्यूमरेटर में 3x रहेगा। तो ये यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, और 2 2 4, 2 3 6, ये 3 3 कितने बन गए बच्चों, 9 एक्स स्क्वायर लिखता हूं मैं, डिनोमिनेटर में 2 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में 2x क्यूब माइनस 4। ओके, तो ये बन गया हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से ये प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम बन जाता हमारे लिए। ओके, ये प्रॉब्लम आपको सही में समझ में आ गया है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है आगे का, फिर से इसी तरह का एक प्रॉब्लम ले रहा हूं मैं। log ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर, log ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर इनटू 5 - 4x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 7 - 6x। ओके, दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये भी इसी तरह का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या करेंगे अभी, y इक्वल टू तो पहले कंसिडर करता हूं, और यहां पर भी लॉज ऑफ इंडाइसेस का थोड़ा यूज करूंगा। किस तरह से लिखता हूं देखो, log ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर जैसे वैसे ही रहने दो, 5 - 4x द होल ब्रैकेट रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 7 - 6x का मतलब होता है 7 - 6x के रेज टू कितना होगा, 1/3 होगा। क्यूब रूट होता, स्क्वायर रूट होता तो रेज टू 1/2, क्यूब रूट है तो रेज टू 1/3, फोर्थ रूट होता तो 1/4। इतना तो हमें पता है। अब यहाँ पर यूज होगा लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। कैसे यूज होगा, लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर आ जाएगा प्लस साइन, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा लॉग ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर, यहां पर इंटू है तो यहां पर प्लस, लॉग ऑफ 5 - 4x रेज टू कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2, और सबको डिवाइडेड है तो ये माइनस आ जाएगा, लॉग ऑफ 7 - 6x द रेज टू 1/3। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब इसके आगे करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करूंगा। जहां पर रेज टू पावर है वो आगे आ जाएगा, फंक्शन के लॉग के आगे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आगे आ गया तो इनटू क्या होगा बच्चों, लॉग ऑफ ई, ये 3/2 रेज टू पावर है तो 3/2 आगे आएगा, लॉग ऑफ बनेगा 5 - 4x। ओके, ये माइनस साइन ऐसे रहेगा, ये 1/3 है, रेज टू पावर तो 1/3 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 7 - 6x। ओके, इस तरह से मैंने लिखा है। अब एक स्टेप और लिखता हूं, क्योंकि यहां पर कहानी में ट्विस्ट क्या है पता है, एक्स स्क्वायर तो लिख दिया मैंने, लॉग ई की वैल्यू हमेशा 1 होती है जब भी बेस ई होता है। जब बेस दिया नहीं होता तो बेस ई कंसिडर करना है, तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो लॉग ई 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए लॉग ई का वैल्यू 1 होता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर। बाकी 3/2 लॉग ऑफ 5 - 4x, ओके, -1/3 लॉग ऑफ 7 - 6x, जैसे वैसे ही रहने दो। दिस इज व्हाट, y इक्वल टू, इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया है बच्चों मैंने। अब
दिस इज द राइट टाइम टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर सही वक्त है जहाँ पर हम डिफरेंशिएट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब थोड़े होशियार बन गए हम, तो अभी dy बाई डी एक्स इक्वल टू सीधा लिखूंगा मैं, अभी यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस है, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल का कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, दैट्स इट, सीधी बात। प्लस 3/2 कांस्टेंट है, लॉग के साथ है, 3/2 कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। सिर्फ log ऑफ 5 माइनस 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा? log x का डेरिवेटिव जिस तरह से 1/x आता है, उसी तरह से log ऑफ 5 माइनस 4x का डेरिवेटिव आएगा 1/5 माइनस 4x। लेकिन आपको भी पता है डेरिवेटिव पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जो 1 आया है ना फंक्शन 5 माइनस 4x, उसका डेरिवेटिव लिखना अभी बाकी है। तो कैसे लिखेंगे? 5 का डेरिवेटिव तो होता है 0, माइनस 4x का डेरिवेटिव होता है -4। फिर लिखूंगा मैं माइनस साइन, 1/3 लिखा है मैंने। अब सोचो इसका डेरिवेटिव अगर लिख सकते हैं तो log ऑफ 7 माइनस 6x, क्या प्रॉब्लम है? log ऑफ 7 माइनस 6x का डेरिवेटिव लिखेंगे 1/7 माइनस 6x। फिर भी आपको पता है डेरिवेटिव तो मल्टीप्लाई करना बाकी है कि नहीं, तो 1/7 माइनस 6x लिखने के बाद डेरिवेटिव किस चीज का बाकी है? 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 6x का डेरिवेटिव होगा -6। थोड़ा रीअरेंज करेंगे और लिखेंगे इसका आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x तो लिखना है, प्लस ये 2 -4 को डिवाइड हो जाए तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, -2 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो ये -6 बन जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 5 माइनस 4x, इस तरह से लिख दो। यहाँ पर भी 3 से 6 को डिवीजन जाएगा, 3 2 जार 6, ये -2 से -1 को मल्टीप्लाई होगा तो +2 होगा, डिवाइड बाय रहेगा 7 माइनस 6x। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस तरह से भी रखा तो भी ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, एक बार अच्छे से देख लो, ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया है। तो जाते हैं एक और प्रॉब्लम की तरफ और देखते हैं क्या है वो प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम कितना भी डिफिकल्ट हो, डेरिवेटिव्स में आपको डिफरेंशिएट करना आना ही चाहिए। आपके पास 20 क्या फॉर्मूलीज है? स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज है, उसी के साथ 4 रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स है। यहाँ पर मैं log ऑफ a रेज टू cos x, a रेज टू क्या लिखा है मैंने? cos x, a के सर के ऊपर cos x है बच्चों। ओके, a रेज टू क्या लिखा मैंने? cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3 द ब्रैकेट क्यूब मल्टीप्लाइड बाय log x। इस तरह से एक अलग प्रॉब्लम है, अलग यानी कि जो आज प्रॉब्लम देखे उसी पैटर्न में एक प्रॉब्लम है ये बच्चों। तो इसको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर भी मैं y इक्वल टू पहले तो कंसिडर करूंगा और डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, तो फिर क्या करूंगा? लॉज ऑफ इंडाइसेस या लॉज ऑफ लॉगरिथम जो भी यूज़ करना है यहाँ पर यूज़ करूंगा। पर मुझे तो लगता है कि यहाँ पर डायरेक्टली लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो लॉग ऑफ क्या करना चाहिए? इसको a रेज टू cos x लिखा है मैंने, न्यूमरेटर में है a रेज टू cos x, डिनोमिनेटर में है तो माइनस, डिनोमिनेटर का मतलब माइनस होता है बच्चों, इतना ही ध्यान रखो। तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल ब्रैकेट क्यूब। ओके, फिर ये इनटू दिखाई दे रहा है लेकिन अपॉन में है तो ये माइनस में लिखना है, अपॉन में है तो माइनस में ही लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ log x। ओके, इस तरह से ये बन गया y इक्वल टू, एक और स्टेप बढ़ाता हूँ मैं, यहाँ पर cos x आगे आ जाएगा तो यहाँ पर रहेगा log ऑफ a cos x इंटू log ऑफ a। log a को डरना नहीं है हमें, log a क्या है हमारे लिए? कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि a कांस्टेंट है तो log a तो कांस्टेंट ही होगा। माइनस यहाँ पर भी 3 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 माइनस log ऑफ log x को जानते हो आप, इससे पहले हमने देखा हुआ है इसको। तो अभी दिस इज द राइट टाइम टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर हम इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करना चाहूंगा मैं यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ log a कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा बच्चों, log a एज इट इज रखा मैंने, लेकिन सिर्फ cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों?
माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स, -3 लिखा है मैंने। अब सोचो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x आता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा एक्स स्क्वायर -3। लेकिन फिर भी आपको पता है दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना बनता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे 2x और -3 का डेरिवेटिव लिखेंगे 0। ओके, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखो या मत लिखो, नो प्रॉब्लम। माइनस, अब लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव निकालना है मुझे, लॉग ऑफ लॉग एक्स, कितना बढ़िया है ना, लॉग ऑफ लॉग एक्स का इनिशियल डेरिवेटिव तो 1/log x आएगा, नो डाउट, लेकिन मल्टीप्लाई log x का डेरिवेटिव बाकी है, ये log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, फिर से मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि log x स्टैंडर्ड है, तो वहां पर ही रुकना है हमें। ओके, कहां पर रुकना है ये समझना चाहिए आपको। सो दिस इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एक्स लिखा मैंने, इंटू लॉग ऑफ ए -3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -3, ये सॉरी 3 2 6x हो जाएगा, सॉरी ये 6x, ये -1 डिवाइडेड बाय x इंटू बन जाएगा log ऑफ x, तो ये बन गया मेरे लिए dy/dx, ये होगा आपका फाइनल आंसर। ओके, इसी तरह के ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के कुछ प्रॉब्लम बाकी एक्सरसाइज 1.1 में, उस प्रॉब्लम के साथ जल्दी ही मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद बोराडे मैथ्स एकेडमी, एंड कोरोना को हराना ही है। ओके, तो इसलिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, जय हिंद।